नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 15 दिन में 15 देशों तक पहुंच गया मंकी पॉक्स। बेल्जियम में लक्षण मिलने पर क्वारंटाइन जरूरी। मुंबई में संदिग्ध मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया अब तेजी से मंकी पॉक्स की चपेट में आ रही है। यह नई महामारी महज 15 दिन के अंदर 15 देशों में फैल गई है। दोस्तों, शुक्रवार को बेल्जियम मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड कंपलसरी करने वाला पहला देश बन गया है। वहीं दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चेतावनी दी है कि किसी भी देश में इस महामारी का एक मामला भी आउटब्रेक माना जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों, भारत में भी मंकी पॉक्स को तेजी से फैलता देख अलर्ट जारी हो गया है। सोमवार को मुंबई के नगर निगम यानी कि BMC ने कस्तूरबा अस्पताल में मंकी पॉक्स के संबंधित मरीजों के लिए 28 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया है। हालांकि अभी देश में इस बीमारी का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, नीदरलैंड, इजराइल, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में मंकी पॉक्स के केस सामने आ गए हैं। केवल 2 हफ्तों में ही मामलों की संख्या 100 के पार जा चुकी है। हालांकि इस बीमारी से अब तक एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बाइडेन की चीन को चेतावनी। कहा, चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका के मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार रहे। जी हां दोस्तों, यूक्रेन जंग के बीच ताइवान को डराने में जुटे चीन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार खुली चेतावनी दी है। क्वाड बैठक में हिस्सा लेने जापान पहुंचे बाइडेन ने एक बैठक में कहा कि अगर चीन की ओर से ताइवान पर हमला किया जाता है तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेगा। उन्होंने कहा कि ताइवान की सीमा पर घुसपैठ करके चीन खतरा मोल ले रहा है। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद ताइवान की रक्षा की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। अगर चीन हमला करता है तो अमेरिका सैन्य मदद के जरिए ताइवान की रक्षा करेगा। दरअसल दोस्तों, ताइवान रिलेशन एक्ट के मुताबिक अमेरिका ताइवान की रक्षा करने के लिए बाध्य है। यही वजह है कि अमेरिका ताइवान को हथियारों की आपूर्ति करता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी का मिशन जापान। भारतीयों से बोले प्रधानमंत्री, मुझे मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर बनाने में आता है मजा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि साथियों, मेरा जो लालन पालन हुआ है, जो संस्कार मुझे मिले हैं और जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर खींचने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर खींचता हूं। उन्होंने कहा कि मैं आसान काम नहीं करता, मुश्किल काम करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान कमल के फूल की तरह अपनी जड़ों से जुड़ा है। इसकी वजह से वो खूबसूरत नजर आता है। यही हमारे संबंधों की कहानी भी है। हमारे संबंधों को 70 साल हो गए हैं। भारत और जापान नेचुरल पार्टनर हैं। हमारे संबंध आत्मीयता और अपनेपन का है। यह रिश्ता सम्मान का है। यह दुनिया के लिए साझे संकल्प का है। जापान से रिश्ता बुद्ध और बौद्ध का है। हमारे महाकाल हैं। जापान में गायन को 3 है। हमारी मां सरस्वती है तो जापान में बेंजाई 3 है। दोस्तों, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क इवेंट में शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि भारत एक समावेशी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। हमारे बीच भरोसा, पारदर्शिता, समयबद्धता होनी चाहिए। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि लाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू को ले जाया गया अस्पताल, की स्पेशल डाइट की मांग। जी हां दोस्तों, वर्ष 1988 के रोड रेज मामले में पटियाला केंद्रीय कारावास में 1 साल की जेल की सजा काट रहे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सोमवार सुबह भारी सुरक्षा के बीच स्वास्थ्य जांच के लिए पटियाला के राजेंद्र अस्पताल ले जाया गया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू के वकील HPS वर्मा ने बताया कि सिद्धू ने जेल में विशेष आहार की मांग की है और डॉक्टरों का एक बोर्ड अस्पताल में सिद्धू की गहन स्वास्थ्य जांच करेगा। वर्मा ने फोन पर कहा कि डॉक्टरों का बोर्ड यह देखेगा कि किस विशेष आहार की जरूरत है और फिर वह स्थानीय अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। वकील के मुताबिक सिद्धू गेहूं, चीनी, मैदा और कुछ अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वह जामुन, पपीता, अमरूद, डबल टोन दूध और ऐसे खाद्य पदार्थ ले सकते हैं जिनमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट न हो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिद्धू को अस्पताल ले जाए जाने के बाद कांग्रेस के कई समर्थक वहां पहुंचे। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सिद्धू को 20 मई को एक स्थानीय अदालत के समक्ष समर्पण करने के बाद पटियाला केंद्रीय कारागार भेज दिया गया था। 1988 के रोड रेज मामले में उच्चतम न्यायालय ने उन्हें 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस घटना में गुरनाम सिंह नामक 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
भारत में आईएसआई की आतंकी साजिश, इंटेलिजेंस का अलर्ट। आईएसआई ने रेलवे ट्रैक उड़ाने के लिए स्लीपर सेल को कर दिया एक्टिव, निशाना है पंजाब। जी हां दोस्तों, खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर चेतावनी दी है कि पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाने की बड़ी साजिश रची है। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई स्लीपर सेल्स के साथ रेलवे ट्रैक उड़ाने की प्लानिंग कर चुकी है ताकि पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में साजिश को अंजाम दिया जा सके। आईएसआई का फोकस उन ट्रैक्स पर है जिन पर लगातार मालगाड़ियां गुजरती है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट में यह भी कहा है कि आईएसआई भारत में अपने गुर्गों को रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग कर रही है। भारत में मौजूद पाकिस्तान के स्लीपर सेल को आतंकी गतिविधियों का अंजाम देने के लिए मोटी रकम दी जाती है। दोस्तों, एक दिन पहले ही सेना ने जम्मू सीमा के पास पाकिस्तानी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। सेना ने जम्मू के खुर में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक 21 साल के पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने कहा कि मलिक चक्का रहने वाला कृपाण नवाज शनिवार को जम्मू के बाहरी इलाके में अखनूर सेक्टर में घुस गया। बाद में उसे अरेस्ट करके पूछताछ के लिए रविवार को खुर पुलिस थाने में सौंप दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आरबीआई गवर्नर ने दिए संकेत, जून में हो सकती है रेपो रेट में बढ़ोतरी, बढ़ जाएगी आपकी ईएमआई। जी हां दोस्तों, मई के पहले हफ्ते में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी की बैठक बुलाकर रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। अब आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फिर रेपो रेट में इजाफे के संकेत दिए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रेपो रेट में इजाफे की वजह से होम लोन, कार लोन लेने वालों पर ईएमआई का बोझ बढ़ सकता है। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद सोमवार को शक्तिकांत दास ने सीएनबीसी टीवी 18 चैनल के साथ बातचीत में कहा था कि आगे होने वाली एमपीसी की बैठक में रेपो रेट में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि एमपीसी महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए ब्याज दर बढ़ाना जारी रखेगी, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि रेपो रेट बढ़कर प्री कोविड लेवल पर पहुंच जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, विधायकों को सीएम नीतीश का फरमान, अगले 72 घंटे पटना से बाहर नहीं जाएंगे विधायक। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के रवैये से डरी जेडीयू। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायकों के लिए नया फरमान जारी कर दिया है। अगले 72 घंटे तक सारे विधायक पटना में ही रहेंगे, वे बाहर नहीं जा पाएंगे। इस फरमान के बाद सियासत में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। राज्यसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ जातीय जनगणना के बहाने नीतीश और तेजस्वी की नजदीकी बढ़ रही है, तो दूसरी और जेडीयू के भीतर खाने से भी बगावत की खबरें आ रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 2022 नए मामले, एक्टिव केस में आई गिरावट। जी हां दोस्तों, देश में बीते दिन भी कोरोना वायरस के 2000 से अधिक मामले सामने आए। हालांकि एक्टिव केसों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के 2022 नए मामले सामने आए। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक एक दिन पहले रविवार को देश में कोरोना वायरस के 2226 नए मामले सामने आए थे। कोरोना के इन नए मामलों के साथ देश में एक्टिव केस लोड 14,820 हो गया है। मिनिस्ट्री ने बताया कि देश में कोरोना वायरस के 46 नई मौतें दर्ज की गई है, जिससे कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 5,24,459 हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, वेदर अपडेट, दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ बारिश, यूपी बिहार सहित इन राज्यों में अलर्ट है जारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की फुल्की बारिश तो कहीं पर झमाझम बरसात भी हो रही है। दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के अधिकतर इलाकों में आंधी और तूफान के साथ बारिश हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह भी मौसम ने करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई और कई इलाकों में पेड़ तक गिर गए और बिजली की आपूर्ति भी बाधित हुई। वहीं दोस्तों, बारिश की वजह से कई फ्लाइट रोकनी पड़ी। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि अपनी फ्लाइट की जानकारी लिए बगैर एयरपोर्ट पर ना आए। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, बिहार, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि तथा यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बदलते मौसम से लू से राहत और तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की गतिविधियां हो सकती है। वहीं दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है।
इसके अलावा दोस्तों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ साथ धूल भरी आंधी गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुश्किल में पड़े संजय रावत, बीजेपी नेता की पत्नी ने दर्ज कराया 100 करोड़ की मानहानि का दावा। जी हां दोस्तों, भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने सोमवार को शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय रावत के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर कराया है। दरअसल दोस्तों संजय रावत ने मेधा किरीट सोमैया पर 100 करोड़ रुपए के टॉयलेट घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मीरा भाईदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र वाले इलाके में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में मेधा सोमैया और उनके पति ने 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मेधा सोमैया ने शिवसेना सांसद को जवाब देते हुए कहा था कि संजय रावत द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और अपमानजनक है। मेरी छवि खराब करने के लिए वह ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने शिवसेना सांसद से माफी मांगने की बात कही थी और ऐसा न करने पर संजय रावत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी थी। फिलहाल संजय रावत ने इस मुद्दे पर मेधा सोमैया से माफी नहीं मांगी है, जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में शिवसेना सांसद के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी पर सुनवाई हुई पूरी, फैसला है सुरक्षित। कोर्ट में 45 मिनट तक दलीलें, 4 याचिकाकर्ताओं और दोनों पक्षों के 19 वकीलों को ही मिली एंट्री। जी हां दोस्तों, ज्ञानव्यापी विवाद पर सोमवार को सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। दोनों पक्षों ने बारी बारी से अपनी बातों को रखा। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश्वर की कोर्ट में करीब 45 मिनट तक सुनवाई चली। फैसला मंगलवार को सुनाया जाएगा। इस दौरान दोनों पक्षों के 19 वकीलों और 4 याचिकाकर्ता कोर्ट रूम में मौजूद रहे। दोस्तों ज्ञानव्यापी से जुड़ी सर्वे रिपोर्ट शनिवार को ही अदालत को सौंप दी गई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला सुनाने से रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में इजाजत दे दी गई। इसके साथ ही मामले को सेशन कोर्ट से जिला अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश भी दिया गया। दोस्तों कोर्ट कमिश्नर रहे अजय मिश्रा को कोर्ट रूम जाने से रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस में बढ़ेगी प्रियंका गांधी की भूमिका, यूपी में कौन होगा पार्टी का अध्यक्ष, इन नामों की है चर्चा। जी हां दोस्तों, उदयपुर में हाल ही में संपन्न हुए कांग्रेस नव संकल्प शिविर के बाद अब अगले चंद दिनों में ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाएगी। साथ ही पूरे प्रदेश इकाई का पुनर्गठन किया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले कुछ महीनों से लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि पार्टी महासचिव उत्तर प्रदेश से जुड़ी रहेंगी या फिर उत्तर प्रदेश छोड़कर किसी और प्रदेश पर ध्यान देंगी। एबीवीपी न्यूज के अनुसार एक तरफ प्रियंका गांधी की भूमिका कांग्रेस संगठन में बढ़ना तय है, तो दूसरी तरफ यह भी तय है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का दामन नहीं छोड़ेगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश की बागडोर एक बार फिर वह अपने हाथों में रख सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्पाइस जेट के यात्रियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब फ्लाइट में ले सकेंगे ब्रॉडबैंड का भी मजा। जी हां दोस्तों, एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह ने कहा है कि एयरलाइन अपने विमानों में जल्द ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस शुरू करेगी। उन्होंने सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी अगले कुछ महीनों में अपने विमान बेड़े में बोइंग 737 मैक्स विमान को शामिल करेगी। स्पाइस जेट की वेबसाइट के मुताबिक एयरलाइन के पास 91 विमानों का फ्लीट है, जिसमें 13 मैक्स विमान है और 46 बोइंग 737 विमान के पुराने संस्करण मौजूद है। एयरलाइन की 17वीं वर्षगांठ पर सिंह ने कर्मचारियों को अपने ईमेल में कहा कि स्पाइस जेट मंथली बेसिस पर ज्यादा यात्रियों के साथ उड़ान भर रही है और आने वाले महीनों में इसमें बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सिंह ने कहा कि बोइंग 737 मैक्स विमान सफलतापूर्वक सेवाओं में लौट आया है और इसे यात्रियों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। एयरलाइन की अगले कुछ महीनों में अपने सभी पुराने विमानों को मैक्स से बदलने और बेड़े में कई मैक्स विमानों को शामिल करने की योजना है। उन्होंने कहा कि इस साल हमने अपने नेटवर्क में नए प्रोडक्ट्स और नए रूट्स को जोड़ने का फैसला किया है। हमारे रॉयल्टी कार्यक्रम स्पाइस क्लब ने हाल ही में अपना को ब्रॉडबैंड क्रेडिट कार्ड पेश किया है। हमें उम्मीद है कि जल्दी हमारे विमान में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस शुरू हो जाएगी। सिंह ने कहा कि स्पाइस जेट के नेटवर्क का विस्तार भारत और दुनिया भर में नए डेस्टिनेशन को जोड़ने के लिए किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नासा की नई पहल, 54 लाख रुपए कमाने का ऑफर दे रहा है नासा, कर सकते हैं आप भी रजिस्ट्रेशन। जी हां दोस्तों, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने एक नया चैलेंज लॉन्च किया है, जिसमें अमेरिकी स्पेस एजेंसी मंगल ग्रह का सिमुलेशन तैयार करने वाले को $70,000 यानी करीब 54 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस सिमुलेशन को तैयार करने की वजह है स्पेस पैसेंजर्स को मार्स में हर परिस्थितियों के लिए तैयार करना है। इस चैलेंज को मार्स XR नाम दिया है, जिसमें भाग लेने वाले व्यक्ति को मार्स को एक्सप्लोर किए जा चुके लगभग 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का सिमुलेशन बनाना होगा। तो दोस्तों अगर आप भी कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं और इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जमकर हो रहा है हवाई सफर, 4 महीने में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 70% तक बढ़कर 3.57 करोड़ हुई, अप्रैल तक 90% ज्यादा।
जी हाँ दोस्तों, घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में इस साल जनवरी अप्रैल के दौरान 69.79% की वृद्धि हुई। इन 4 महीनों में देश में कुल 3.57 करोड़ यात्रियों ने घरेलू उड़ानों में सफर किया। अकेले अप्रैल महीने में 1.09 करोड़ लोगों ने सफर किया। पिछले साल अप्रैल महीने में 57.25 लाख लोगों ने हवाई सफर किया था। दोस्तों, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल जनवरी से अप्रैल के बीच 2.92 करोड़ लोगों ने ही सफर किया था। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अनुसार इस महीने 21 तारीख तक 77,19,693 लोगों ने घरेलू हवाई सफर किया है। इसी तरह 8,275 इंटरनेशनल उड़ानों से कुल 14,84,906 लोगों ने विदेश के लिए उड़ानें भरी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक रिपोर्ट में दावा, मध्य प्रदेश में 29, राजस्थान में 14 बच्चे हर दिन होते हैं लापता। जाने यूपी और दिल्ली का क्या है हाल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2019 में हर दिन औसतन 29 बच्चे और राजस्थान में 14 बच्चे लापता हुए। गैर सरकारी संगठन क्राई की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर भारत के 4 प्रमुख राज्यों में बच्चों के लापता होने के मामलों में काफी वृद्धि हुई। दिल्ली के 8 पुलिस जिलों में 2021 में हर दिन 5 बच्चे लापता हुए हैं। चाइल्ड राइट एंड यू क्राई की स्टेट रिपोर्ट ऑन मिसिंग चिल्ड्रन रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के 58 जिलों में प्रतिदिन औसतन 8 बच्चे, 6 लड़कियां और 2 लड़के लापता हुए हैं। रिपोर्ट कहती है कि 2021 में मध्य प्रदेश और राजस्थान में लापता लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में 5 गुना अधिक है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के 2020 के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में लापता बच्चों के 8,751 और राजस्थान में 3,179 मामले दर्ज किए गए। क्राई के साझेदार संगठनों की ओर से सूचना का अधिकार कानून यानी कि RTI के तहत दायर आवेदनों के जवाब में सरकार ने बताया कि 2021 में मध्य प्रदेश में बच्चों के गुम होने के 10,648 और राजस्थान में 5,354 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जागो ग्राहक जागो, अब नहीं देना होगा होटल रेस्टोरेंट के बिल में सर्विस चार्ज, सरकार का है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, देश भर में किसी भी रेस्तरां में खाने पीने के बिल के साथ अगर ग्राहक से सर्विस चार्ज मांगा जाता है तो यह ग्राहक की मर्जी है कि वह सर्विस चार्ज अदा करे या नहीं। रेस्टोरेंट मालिक ग्राहक की मर्जी के बिना सर्विस चार्ज लेता है तो वह गैरकानूनी है। ग्राहक सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं है। अब ग्राहक रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज देने के लिए साफ इनकार कर सकता है। सरकार ने 2 जून को बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में होटल रेस्टोरेंट से जुड़े संगठन शामिल होंगे। इसके अलावा बैठक में जोमेटो, स्विगी, डिलीवरी, जेप्टो, ओला, उबर जैसे प्रोवाइडर्स को भी बुलाया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित सिंह करेंगे। दोस्तों बैठक में NRAI नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया को भी बुलाया गया है। इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दरअसल दोस्तों कस्टमर हेल्पलाइन पर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्टॉक मार्केट शेयर बाजार में फिर गिरावट, सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान पर हुए बंद। LIC के शेयर के क्या है हाल, जल्दी से जान लें। जी हां दोस्तों, ग्लोबल मार्केट से मिल रहे राहत के संकेत और दिन भर के उतार चढ़ाव के बावजूद शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 37.78 अंक यानी कि 0.070% गिरकर 54,288.61 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 26.35 अंक यानी कि 0.10% की कीमत के साथ 16,239 पर बंद हुआ। हालांकि आज सुबह बाजार खुलने के बाद शेयर बाजार हरे निशान के साथ गुलजार था। उधर दोस्तों LIC की बात करें तो LIC के शेयर आज फिर मामूली गिरावट के साथ 11.35 अंक यानी कि 1.37% की गिरावट के साथ 814.80 रुपए पर बंद हुआ। सरकार के स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के फैसले के बाद स्टील सेक्टर के शेयर में बड़ी गिरावट आ गई। अभी तक भारतीय स्टील के निर्यात पर 0 ड्यूटी लगती थी, जिस पर सरकार ने 15% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार के इस कदम से भारतीय स्टील के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 15% बढ़ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया ऐलान, फिर से बनेंगे वे मंदिर जिन्हें पुर्तगालियों ने तहस नहस कर दिया था। जी हां दोस्तों, देश भर में इन दिनों मुगलों के द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों पर माहौल गर्म है। इसी बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को ऐलान किया कि पुर्तगालियों ने गोवा में जिन मंदिरों को बर्बाद कर दिया था, अब उन सभी मंदिरों को फिर से बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी नई दिल्ली में आयोजित पांचजन्य मीडिया कॉन्क्लेव के दौरान आई। उन्होंने कहा कि मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए बजट का आवंटन
पहले ही किया जा चुका है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व प्रसिद्ध केदार धाम कौन से राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, केदार धाम कौन से राज्य में है? केदारनाथ अगर आप जानते हैं कौन से राज्य में स्थित है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।